अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल जी? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में। काफ़ी अवेटेड वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि सर प्लीज़ ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में गाइड करते हैं। अब हमारे पास जो असल जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं वो स्पेशली हमारे पास 9th के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो लेट्स से 9th। याद रखना, बहुत तेरी इज्जत कर ली, दिमाग खराब नहीं करना मेरा, खींच के मारूंगा। जो लेट्स से 9th की इंप्रूवमेंट देंगे, जो भी मौजूदा 10th क्लास में लेकिन 9th क्लास की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है ये अपना जो सेकंड ईयर में बच्चे गए हैं लेकिन उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। और वो जो मैंने मीम भी अपलोड की थी बोर्ड्स के हवाले से, उसको खैर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो तुम लोगों ने देखी थी कि क्यों इंप्रूवमेंट वगैरह तुम लोग दे रहे हो या रीचेकिंग वगैरह क्या हो रहा है। और ये सारा मतलब कि बोर्ड का कसूर नहीं होता, तुम लोगों का अपना भी कसूर होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये तुम लोग भी जानते हो और ये सब हमें पता है इस बात का, ठीक है। सो चलिए जी पॉइंट पर आते हैं। तो उनमें जो बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि सर ये बता दें कि इंप्रूवमेंट दो क्वेश्चंस जो कि मैंने मतलब कि फ़िल्टर किए कि सर ये बता दें कि सर ये इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम्स जो पेपर हैं ये कैसे आते हैं, यानी कि इनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। पहला ये क्वेश्चन था। और दूसरा आपके पास जो है कि सर इसकी जो चेकिंग होती है वो क्या सीन होता है। कि यार पहले समझ लेते हैं कि कौन लोग जो हैं वो इंप्रूवमेंट और रीचेकिंग और इसके अलावा जो है ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। ये तो वही लोग होते हैं जिनके मार्क्स ख़राब हुए होते हैं या जिनके पेपर बेचारों के फेल हुए होते हैं। तो ऐसे में जो है वो इस तरफ आते हैं। तो अमूमन देखने में ये आया है कि पिछले सालों के एक्सपीरियंस अगर मैं डिस्कस करूं कि आपके जो जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, रीचेकिंग होती है, इसमें अमूमन आपके मार्क्स ज़्यादातर बढ़ते हैं। स्पेशली इम्प्रूवमेंट की बात करूं, मैं हमेशा से बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए रेकमेंड करता हूं। अगर आपके मार्क्स ख़राब आए 1-2 सब्जेक्ट्स में तो आप इम्प्रूवमेंट देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम उनको पता होता है बोर्ड वालों को कि यार जिस बच्चे ने फ़ीस दी है या जिस स्टूडेंट ने दी है तो 95% या 90% केस में बच्चे के मार्क्स इम्प्रूव होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपके मार्क्स तो इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगे। और जो कि मैं एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत है, लेकिन ये है कि इम्प्रूव होते हैं। बाकी सप्लीमेंट्री किसी ने दिया तो उस बेचारे ने सप्लीमेंट्री क्लियर करना है, उसको ये टॉप नहीं करना बोर्ड, उसको सिर्फ सप्लीमेंट्री क्लियर करना है। तो पेपर इस तरह से सेट किया जाता है। अगर कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाए तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल आपकी कम होती है, यानी कि आपके पास इतना टफ पेपर नहीं होता जो कि आपके लेट से कह सकते हैं कि फर्स्ट एनुअल एग्जाम में मिसाल के तौर पर कोई अगर सेकेंड ईयर का फिजिक्स का पेपर था या केमिस्ट्री का पेपर था जो कि बहुत कह सकते हैं टेक्निकल किस्म का बना दिया था उन लोगों ने, तो ऐसा पेपर बहुत कम होता है। इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम में रेयरली कोई पेपर, आपकी किस्मत ख़राब हो तो ऐसा आ सकता है, वैसे नहीं आता, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसा देखने में आया। और ऐसा जो है वो आपकी एक मैकेनिज्म चलता आ रहा है और वो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा, ठीक है। FSC वालों के तो एग्ज़ाम हुए नहीं, इसलिए वो परेशान है कि सर ज़रा एनालिसिस करके बता दें। तो अभी जो ये 2 पेपर हुए हैं ये 9-10 के, एक 9 का केमिस्ट्री का हुआ है और 10 क्लास का फिज़िक्स का हुआ है। तो मैंने दोनों पेपर ऑब्जर्व किए, एनालिसिस किया, तो पेपर तो माशाल्लाह से आसान है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि पेपर आसान है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए जो FSC वाले हैं और वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर देंगे और पेपर जो है वो इंशाल्लाह आसान आएगा। दूसरे नंबर पर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट की बात भी इसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर के देखा जाए तो रिज़ल्ट जो है उसकी जो चेकिंग होती है वो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाथ हल्का रखा जाता है। पिछले साल ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि मेरे पास बच्चे थे। तो एक बच्चा था, उसके 479 मार्क्स थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बच्चा जो है ये 500 प्लस मार्क्स देगा। इंप्रूवमेंट उसने दे दी और इंप्रूवमेंट करके उसके 511 मार्क्स आए थे, एक बच्चा मेरा था। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इंप्रूवमेंट से मार्क्स बढ़ते हैं, बट ये है कि आपने इंप्रूवमेंट सही दी हो। ऐसा ना हो कि पेपर आपने खाली दिया हो तो आपके मार्क्स जो हैं फिर वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि फिर तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर कि आपने थोड़ी सी कोशिश दिखाई है तो थोड़ी सी कोशिश किस तरह दिखा सकते हैं आप? अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं, अपने मटेरियल पर काम कर सकते हैं। अगर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को इतना आंसर कर दें कि यार उससे आपकी उम्मीद तो बने ना कि आप इसके मार्क्स दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर हमेशा पूरा करके आएँ। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो क्या पेपर पूरा करके आएँ? तो पेपर पूरा करने से मुराद ये हुआ कि यार कुछ लिख कर आ जाओ। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है
कि खाली दे कर आए हो तो बिल्कुल 0-0 है, उस पर तुम मतलब कि मार्क्स नहीं ले सकते। लेकिन अगर कि तुमने कुछ लिखा है तो फिर कुछ चांस बन सकता है, ऊपर वाले से दुआ करो कि यार कुछ 1-2 नंबर वो दे देगा। लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, तो कुछ तुमने लेक्चर सुना हो या किसी से सुना हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो उसके रिलेटेड तुम लोग लिख के आ जाओ तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरी ये रिकमेंडेशन हमेशा से होती है टॉप पर कि यार पेपर पूरा करके आओ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करके आओ। एग्जामिनर को नहीं पता होता कि यार तुम टॉपर हो या तुम क्या हो। अगर कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन सही है या तुम्हारी मतलब कि जो कह सकते हैं कि लेट्स से ये पेपर की जो टेक्निक्स हैं वो सही हैं, तो वो तुम्हारे इंशाल्लाह जो है वो ई शीट्स पर वो मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा अभी 2-3 साल से एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो ई शीट की वीडियो बनाई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी बच्चों के लिए, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो एटलीस्ट 1-2 दिन पहले वीडियो देख लो ई शीट की, उसी चीज़ों को जाके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो, तो तुम्हारे मार्क्स ना करते 65 में से अगर कि साइंसेस दे रहे हो तो 65 में से मैट्रिक में 50 आ जाएंगे, और अगर कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे रहे हो तो 85 में अगर साइंसेस हैं तो 85 में से तुम्हारे आराम से जो है वो 70+ आ सकते हैं, अगर कि तुमने सही तरीके से बातों को रिलेट किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक होती है कि आप मार्क्स ले सकते हैं, और बाकी इंप्रूवमेंट के एग्जाम में तो वैसे भी आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी, और आप लोगों ने ऐसी एक हाइप क्रिएट की हुई कि नहीं पेपर में ये होगा वो होगा, तो इंशाल्लाह ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बाकी वो कहते हैं कि उम्मीद अच्छे की रखें। बाकी अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों की जो थोड़ी बहुत मतलब कि बंदे की एफ़र्ट होती है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अगर कि नीयत साफ़ की साफ़ है तो इंशाल्लाह आपकी वो थोड़ी सी एफ़र्ट जो है उसमें बरकत डाल के अल्लाह ताला जो है वो इतनी ज़्यादा कर देता है। आपकी नीयत साफ़ हो, आपका एम्बिशन ठीक हो, तो आप कह सकते हैं कि आपका अगर कि गोल ओरिएंटेड है, आप लेट से आपका गोल है, तो आप इंशाल्लाह जो है मतलब कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। और जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए वो प्लैटिनम मेडल लेंगे। तो चलें इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ जो है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए और आपके मार्क्स इंप्रूव हों। तो अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।